न रोते। अब कुंती रो गई कि भगवान कल का तो वो युद्ध होगा। अरे कुंती, इधर से अर्जुन है उधर से कर्ण है, मरे मरे होते रोई। लेकिन आज रात में अकेली चली है, अकेली। जिस समय कर्ण विश्राम कर रहा था, डेरा में लड़ का ताज लग गया था कि कल सेनापति कर्ण बनेगा। और तब रात में आई है माँ, ध्यान रखना, माँ के ये आग लगती है पेट में। सोता बंधु हुआ क्या कि जब आवाज दी, रानी पद्मा पहरा लगा रही थी, तब कही बेटी लिख मेरे बेटा को जगा दे, जो कही कि बेटा को जगा दे। सो पद्मा हंसी गई, आज याद आई है जा बेटा की, काउ दिन पहलू गई। उसी समय कर्ण की आवाज गई कान में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ आ गई है, मेरी महतारी आ गई है। तो कर्ण निकल के आए, तब की मैया आज का पांडवन ने धीर न डरी, आज कैसे आई रात में। तब कही बेटा मैंने तेरा नाम सुना है कि तुझ जैसा दान ही पैदा नहीं हुआ आज तक। कर्ण सभामन सोना दान करता था रोजाना सभामन। तब कही मैं दान मांगने आई हूं तेरे पास, याद रखना दान मांगा तो मांगा कैसा। अरे बेटा में दान मांगे वे कुलाई, बेटा में दान मांगे आई, बेटा में दान मांगे वे आई। अरे मांगे वे आई, बेटा में दान मांगे वे आई, बेटा में दान मांगे वे आई। पांच लला कोई रण में पांगे, समर में पांगे, और उनको दिए बचाई, बेटा में दान मांगे वे आई, बेटा में। अरे पांच लला कोई रण में पांगे, समर में पांगे, उनको दिए बचाई, बेटा में दान मांगे वे आई, बेटा में। बेटा मैं दान मांगने आई हूँ, कल तुझे समर में मेरे 5 पुत्र मिलेंगे, उन्हें मारना मत। क्यों? कुंती जानती थी कि कर्ण कितना बलवान है। जो कही कि 5 बेटाओं को मत मारना, सो कर्ण के आंखों में आंसू आ गए और मुंह से हंस गया। तब हंस के कही आंसू भर गए। ध्यान रखना, ये आंखें और मुंह ये दोनों 2 चीज दर्शा देती हैं, खुशी भी दर्शा देती हैं और दुख भी दर्शा देती हैं। कहा क्या? अरे मांगत मांगत मांग गहियों पर मांगे न मैया पाई। जरूर पर तेने मांग नहीं जाना। क्यों? देखिए क्या कहा कर्ण ने, भैया एक बात कहेगी तुम चुप करके मांग रहे, तुमने चिकाई के 5 मांगने आए हो, तो मेरी तो सुनो क्या बोला। अरे बात छठ में का भूल गई है, भूल गई नदिया में धरी आई, बेटा में धन मांगी रे आई, बेटा में धन मांगी रे। अरे बात छठ में का भूल गई है, भूल गई है नदिया में धरी आई, बेटा में धन मांगी रे आई, बेटा में। सबकी भैया 5 कैसे बोली, गिनती कैसे भूल गई आज। अरे बात छठवे की याद नहीं आई था, नदी में बहाया आई। पत्ते ने 5 मांगे तो 5 ही जा, दोबारा मांगना मत। तेरे मुंह से जो निकला वही मैंने दे दिया तुझे, पर दूंगा 5 ही, पर 5 मिलेंगे कैसे। इसे सुन, आज कर्ण बोला
जाओ, भैया 5 ही रहेंगे, या तो अर्जुन मुझे मार देगा या मैं अर्जुन को मार दूंगा। ध्यान रखना, कुंती चली गई, लेकिन कर्ण का सेनापति बना था मामा शल्य, शल्य को सेनापति बना दिया। और जब दोनों तरफ से सजे हैं, इधर से अर्जुन और इधर से कर्ण, लेकिन कर्ण को पता था कि ये अर्जुन मेरा भाई है, लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि ये मेरा भाई है। और जब गांडीव धनुष लेकर के चले हैं अर्जुन, और आमना सामना हुआ दोनों भाइयों का, तो डोरी खाली खींच दी अर्जुन ने। ध्यान रखना, तीनों लोकों में आवाज चली जाती थी गांडीव धनुष की, देवताओं का हत्या था वो गांडीव। और जैसे ही वो गूंजी सोता बंदूक, तब कर्ण ने मुस्का के कही है कि अर्जुन, जब धनुष की टंकार तो तू मोय मत धमका, मुझे क्या डरा रहा है तू, बस सुन, मुझे खतरा तुझसे नहीं है। क्या बोला कर्ण? अरे अर्जुन, तू तो आवत ही मांगे रण में जीत, लख समय विजय हो शाम। शाम तक इंतजार करे कि जब लड़ाई में जीत तेरी हुई के, बस सुन तो अरे अर्जुन बाण लेकर खटका है घन श्याम, तो खटका तो इन तेजे ते रथ आंक रहे हैं। ध्यान रखना, दोनों भाइयों का संग्राम हुआ। जिस समय, बेटा बात मत करो, थोड़ी देर शांत हो जाओ। कर्ण के रथ के पहिया धरती में चले गए थे, और उस समय धोखे से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हाथों से कर्ण का वध करवा दिया। ये युद्ध 18 दिन चला, 18 दिन। और दुर्योधन जब अकेला बच गया था, रणभूमि को छोड़ करके भागा। रणभूमि को छोड़ करके जब भागा, तो इतना रक्त बहा था उस युद्ध में, एक खून की नदी बन गई थी। जब दुर्योधन उसमें निकल के गया, और जिस समय वो रक्त की धार थोड़ी तक आई है, विचार किया आगे जाऊंगा तो डूब के मर जाऊंगा, और पीछे लौट के जाऊंगा तो पांडव मार देंगे। आज दुर्योधन लाश बह के आई है, उस लाश में जब गदा रखी, लाश डूब। दूसरा मुर्दा फिर बह के आया, फिर मुर्दा डूब गया। और तीसरी बार जब लाश बह के आई, सोता बंधु वो लाश डूबी नहीं, गदा से वजन रख दिया और नदी को पार कर गया। लेकिन दुर्योधन ने विचार किया कि रणभूमि में ऐसा वीर मरा कौन सा है जो आज मर के भी नदी पार करवा दी। और जब पलट के देखा, चेहरा खून में सन्ना था, और जब पीताम्बर से चेहरा को पोंछा मणियों के प्रकाश में देखा है। ध्यान रखना, वो छत्री मरा था कौन था? सभी श्रोता
आज मर के भी अपने बाप को पाल लगा दिया। लेकिन ये लक्ष्मण जो था दुर्योधन का बेटा, ये मारा किसने था? दुर्योधन के बेटा को अभिमन्यु ने मारा था। ध्यान रखना, अपने पुत्र की लाश को दफना दिया और जिस समय अपने भवन पर पहुंचाए तो भानुमति से कही फाटक खोल दो। दरवाजा जब खोला तब के महाराज अकेले आए। जब परिवार संग ले गए वो कुनवा कमाई, महारानी वो सब मारे जा चुके। मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण रणभूमि में मारा गया। आज उसकी लाश पर बैठ करके मैं आया, मेरे प्राण बचा लो, पांडव मार देंगे। भानुमति ने की महाराज हमने तो ज्यादा जुआ बहुत ताउजन समझाए थे, पर बादल तुमने मानी, उसी का परिणाम दिए। तो आज दुर्योधन अपने पिता के पास पहुंचते हैं। पिताजी ने कही दुर्योधन जिनका कोई दोष नहीं था वे तो सब मर गए रण में, और तू सबसे बड़ा दोषी था, तू जिंदा बैठा है। पर दुर्योधन मैंने तो कुनवा मरो 22 दिन मान लो, ज्यादा द्रौपदी का चीर खिंचा था, अब नहीं बचा सकता। जब सब तरफ प्यासा टूट गया तब याद आता महतारी की। अब माँ के पास आया है, लेकिन जानती थी गांधारी का मेरा बेटा गलत है, लेकिन फिर भी माँ की बात ही अलग है। तब की बेटा दुर्योधन मैं बचा तो सकती हूँ तुझे, पर मैं बताऊंगा कर्म को कर देना। बताओ भैया, तो तू एक काम कर, नगिन काया करना और स्नान करके जल की धार में, कोई कपड़ा नहीं हो शरीर पे, और तू लौट के आ जा। तेरे बाप से ज्यादा मेरी शादी की है, मैंने आज तक दुनिया नजर भर के नहीं देखी, और आज अपने बेटा की खातिर में पट्टी खोल के तुझे देख लूंगी। तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तेरे मारने वाला कोई नहीं होगा। तो आज दुर्योधन स्नान करने जा रहा है, लेकिन सुनो, पांडव के पास भगवान कन्हैया बैठे। मेरे द्वारकाधीश विचार करते हैं कि अगर आज दुर्योधन वज्र को हैगो तो जो दुष्ट मरे होना, और जो मरे होना तो तक पांडव राज। अब विचार करो, आज बहुत लोग कह देते हैं मनोज यादव जी के कृष्ण और राम एक महान पुरुष थे, भगवान नहीं थे। तो प्रैक्टिकल करके देखो, ऐसे का तो है कि दीवानी अगर जा शरीर तो तुमने कथा सुन रहे हो, चाय टाइम 4 बजे और चाय शरीर तो तुम ससुराल में बैठे हो, ऐसे तो करना होगा। लेकिन ये हुआ उससे, यही हुआ कि भगवान कृष्ण एक रूप से पांडवों के संग हैं, और दूसरा रूप वहां रखा है जहां दुर्योधन लौट के आ रहा है, स्नान करके आ रहा है। और तब कहिए महाराज, दुर्योधन जैसा क्षत्रिय क्या अवस्था में, कहां जा रहे हो? महाराज देखो, झूठ नहीं बोला, झूठ पप्पी नहीं बोला। कहीं कि मेरी मैया मेरी नजर भर के देख लेगी, शरीर वज्र का हो जाएगा, कन्हैया अलग हट जा। फिर भी बता दिया। तब कहीं कृष्ण ने दुर्योधन जब राजगद्दी की खातिर इतने गिर गए हो, सो नगिन काया लेकर के महतारी के सामने जा रहे हो। एक काम करो, लड़ाई के मैदान में हथियार कहाँ चलता है? दुर्योधन ने की कमर से ऊपर। तो कमर से ऊपर का विधान है, तो कमर के नीचे कैसे छिपा ले जाओ? भगवान ने बहका दिया, केला के पत्ता बढ़वा दिए। और जैसे माँ के पास आया तब कि भैया पट्टी खोल दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जैसे गांधारी ने पट्टी खोली, जितना शरीर ढक रहा था कोई कच्चा रह गया, बाकी सब बच गया। तब जो नजर पड़ी तब
बेटा मैंने ये कही थी कि नगिन काया लेकर के आना, और ये केला के पत्ता करने लगा। तब कही मैया मुझ कन्हैया मिल गए। अरे पागल बा, कन्हैया ही ने तो महाभारत करवा दिया पूरा, और तो तेरे भाई की बात मानी। तू जानता नहीं है वो कौन है। आज गांधारी बता रही है दुर्योधन को, सब बोलेंगे प्रेम से ताली बजाते। अरे क्या दुनिया बाबरी करनारी रे जनमारी मारी की जादू, बाबरी करनारी रे जनमारी मारी की जादू, अरे मारी मारी के जादू भैया, मारी मारी के जादू। दुनिया 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 बाबरी करनारी रे जनमारी मारी की जादू। दुनिया जो होना सो तो है वो, और कोई तरीका है? ध्यान रखना, मेहतारी बता रही बेटा एक तरीका, और अगर अब क्यों भूल कर गई तो नहीं बचेगा। तो तू व्यास सरोवर को चला जा, तू जल स्तंभन मंत्र जानता, 6 महीने तक पानी में रह सकता था, और उस मंत्र का जाप कर लेना। आज की रात निकलना मत, कल कोई मारेगा। ध्यान रखना। तो आज दुर्योधन व्यास सरोवर के लिए गया, उल्टे कदम चलाए, राजनीति का भंडारी था, उल्टे कदम ताते पांडु के निशान बन जाए तो कोई जाने को, कोई निकल के गवा जाने। ताल का उल्टे कदम चलकर कूद गया, लक्ष्मी के पास निवास किया, और भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के गए। तब कही कि भीम दुर्योधन का सागर। भीम ने की प्रभु सागर में वो तो पानी में रहे, वो जानते हो मंत्र, हम पे पानी में रहे वो आत्मा है, तो हम तो वैसे ही जाएंगे। उन्होंने की नहीं, सुनो बेटा बात मत करो, एक अच्छी अगर बता रहा हूं भीमसेन सुनो। जल की पार पे बैठ के आवाज लगा दो, छपरी कार नहीं है वो, और छपरापन के नियम के अनुसार वो सहन नहीं कर पाएगा, निकल के आएगा। तो आज भीम ने ललकार मार दी कि तेरे सब भाइयों को मैंने मारा है, 99 भीम नहीं मारे, और तेरे सब परिवार का विनाश करके युद्ध मैंने जीत लिया है। अरे जाको सब परिवार लड़की मर गो हो, बाको मुखिया जिंदो बैठ हो वही। ललकार मार दी, तेरे बाप को हमने पेट से बदला दिया है, तेरी महतारी को हमने दासी बना दिया है। ये करुए शब्द बोल गए जो कर्म पांडव कभी नहीं कर सकते। और बस उसी समय जैसे आवाज चलने गई है, एक बात और ध्यान रखना, ये भगवान की माया नहीं थी तो क्या था, पानी में आवाज नहीं जाती, लेकिन जल में आवाज चली गई। और जो दुर्योधन ने सुनी, एकदम उठ करके खड़ा हुआ। लक्ष्मी ने रोके, महाराज मन जा मत जाओ, मारे जाओगे। लेकिन करता क्या था, बंध पैर को सके निहारी, और चरण बिखेरे लक्ष्मी नारी। एकदम बाहर निकल के आया। कहाँ है भीम? दुष्ट राजा ने कुछ
अरे दुष्ट महाराज ने कही हाथ जोड़े, ध्यान रखना बिल्कुल लड़ाई जीत रही, पांडव जीत गए थे और अकेला बचा है, फिर भी दुष्ट महाराज क्या बोले हाथ जोड़ के, पांच काम पांच काम हमें अबऊ दे दे, राजधानी अबऊ तैयारी है। बोले ऐसा कोई होगा? जीतने के बाद भी कह दिया राजधानी तेरी है। ये वो दुष्ट क्या कह रहा है कि सुई की नोक के बराबर न है। तब कही दुष्ट ने कि अब तेरी इच्छा हो सो तू मांग ले। ये फिर भी घमंडी क्या कह रहा है कि राजा पे तो प्रजा मांगते हैं, मैं राजा हूं तुम प्रजा हो, मैं तुम पर नहीं मांगूंगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं लड़ाई लड़ेगा कि बस, तो लड़ाई इसलिए नीति की नहीं है कि हमें पांच और तू अकेलो, ऐसा कर दो भाई हम में तो ले ले, तीन तुम हो जाओगे तीन ही हम हो जाएंगे, मैदान में आ जा। तो दुर्योधन ने कही कि दुश्मन की मदद लेके और मैं लड़ाई जीतूं, ये धर्म नहीं होगा, ये धर्म नहीं होगा, जो कही कि धर्म नहीं होगा। सो युधिष्ठिर एकदम आंखें में आंसू भर के बोले अरे दुष्ट तू धर्मों में जानता कैसे कहते, तेने धर्म शब्द की परिभाषा जानी है क्या? धर्म कहते किसे? पर भैया दुर्योधन ये धर्म शब्द आज तेरे मुंह पे आया जरूर, पर भैया बहुत देर रह गई। क्या बोले? अरे आई तो कोई याद धर्म की, आज अंत समय पे आई, और जे याद पहली आई जाती तो होती दुर्योधन का गदा युद्ध निश्चित हुआ। दोनों वीर मैदान में समय उतरे और आमने सामने से जब गदा की चोट हुई है, गदा जब भीमसेन मारते थे तो सीना पे तो लोहे की सी आवाज आती थी, लोहे जैसे, क्योंकि वज्र का हो गया था। और वो दुष्ट गदा का प्रहार करता था तो भीम के शरीर से खून की धारा आती थी। दोनों लड़ रहे थे और तब तक बलराम लौट के, अब बलराम और कृष्ण दोनों खड़े हैं। और एक बात और श्रोता बंधु ध्यान से सुना, ये दुर्योधन और भीम ये दोनों चेला बलराम के, ये दोनों तो आज गुरु देख रहा है दोनों शिष्यों की लड़ाई। श्रोता बंधु अर्जुन ने कही कन्हैया थे पीछे थे कि प्रभु वो कामालिन पत्ते के भैया भीम दबत आ रहे हैं। कन्हैया ने कही पारद तुम्हारे भैया नेक मेमा देख ले तो मैं सारो दे दू, और भैया ज्योति में इसलिए नहीं कह सकते कि जो भैया खड़े हैं सामने बलराम। अब दोनों लड़ रहे थे और जो तुमने देखी होए कि मल्ल जब अखाड़े में लड़ता और एक पहलवान कमजोर पत्तों का फिर वो दिखवाइया न देगा तो कोई जई कह दे कुश्ती बराबर है छोड़ो। जो भीम की काया पस्त भाई, अब
भीम की नजर में लिया कन्हैया और भगवान ने समझ ली कि मेरे को देख रहे हैं। सही गई भैया भीम आज के सौ युद्ध में देखो कबू नहीं भैया भीम लड़ता बहुत अच्छे रहे हो पर अरे भैया भीम बहुत अच्छे लग रहे हो तुम ऐसा महाराज कैसे दाल बेहतरा मैंने कबू ना देखे पर लड़का बहुत अच्छे रहे हो पर इशारा दे दिया भीम इशारा बचा और खेत की बात जाने मारो और चोट लगी एक बार जो इशारा देखो तो भीम ने गदा खींच के जांग में दाई जांग जो दुर्योधन धरती पे गिरा बलराम ने की भीम कहिए गुरुजी गदा की लड़ाई तुम्हें किसने सिखाई भीम ने की गुरुजी तुमने तो हमने जेऊ बताई वही कि गदा की चोट कहां मारी जाते हैं गुरुजी सीना में मारी जाते हैं तो सीना में मारने को जब नहीं हुए तो तीन जांग में कैसे मारे अब बता रहे हो तो कोई और हुई हो आवाज बंद से बलराम ने हाल उठाया हाथ ध्यान रखना आज तक बलराम जैसा बलवान पैदा नहीं और दीवानी तुम कभी मेरठ में रहे हो तो मेरठ के पास हस्तिनापुर पड़ता है आज भी है और भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि इस हस्तिनापुर नगर को बलराम जी ने हल्की नोक से उखाड़ दिया लेकिन छोड़ तो दिया लेकिन आज तक वो नगर फिर सीधा नहीं हुआ तिरछा बसा हुआ है अब भी वो बलराम की देन है अब भी तिरछा ही बसा हुआ है तो बलराम ने कही कि तुमने अगर धोखे से इस तरह से प्रहार किया है तो सुनो भीम अब मैं क्या कह रहा हूं क्या बोले बलराम अरे भैया जाओ भगवान कन्हैया ने की बिगड़ गोके दाऊ भैया इतने नाराज क्यों हो कन्हैया अनीत भैया बिल्कुल धोखे से मारा दुर्योधन को कृष्ण भगवान ने संकेत किया भैया सुनो तुम्हें अनीत आज दिखाई दी है एक छोटी सी अनीत दिखाई दी है डरते और चालन की अनीत मैंने रोजाना देखी है तुम्हें ना देखी पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं क्या जिस दिन भीम को जहर खिला करके नदी में फेंका बादल अनीत नहीं पांडवों को धोखे से जुआ में हरा दिया बादल अनीत नहीं लाक्षा ग्रह भवन में सुबह की आग लगा दी बादल अनीत नहीं और सबसे बड़ी बात 16 वर्ष के अभिमन्यु को सबने घेर के मार दिया बादल अनीत नहीं और आज नहीं किसी अनीत है कि सो तुम अनीत दिखाई दे रही है और दूसरी बात ये भैया कि मोह है गए 18 दिन लड़ाई में तुम आए हो तीर्थन में दे अपने घर की सर कोई भाई लगन भाषण निकाल ले वो हो ध्यान फेर दिया बलराम जी क्रोध में चले गए दुर्योधन पड़ा रह गया
सोता बंधु अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य अब लौटे यदि अब लौटे और उसी समय अश्वत्थामा ने कहा महाराज ये हालत दुर्योधन पड़ा हुआ था धरती पे, तो इसलिए ध्यान रखना एक बात मेरी कौन सी अश्वत्थामा गया, रात का समय था, एक पेड़ पे उल्लू रहता था। थोड़ी देर 5 मिनट शांति का दान करें बस। उल्लू रहता था, उसमें 100 कौआ रहते थे, तो वे 100 कौआ